आप अब शुरू कीजिए। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। सब सुंदर साथ को प्यार प्रणाम, प्रेम भरा प्रणाम। सुंदर साथी धनी धाम मेरे धनी धाम, अर्श की खिलवत तेरी वाणी में। धनी धाम मेरे धनी धाम, अर्श की खिलवत तेरी वाणी में। मैं समझ गई हूँ मेरे पिया क्या राज छुपा इस वाणी में। धनी धाम मेरे धनी धाम, अर्श की खिलवत तेरी वाणी में। श्री राज तुम्हारे इश्क से ही कायम वो अपनी हस्ती है। श्री राज तुम्हारे इश्क से ही कायम वो अपनी हस्ती है। जो खुद ही छलकती आँखों से तेरे इश्क की है वो मस्ती है। हम डूब गए हैं पिया तेरी लब रोज छलकती वाणी में। धनी धाम मेरे धनी धाम, अर्श की खिलवत तेरी वाणी में। क्या खूब नजारा तेरा वहाँ, अर्श के कन कन में है भरा। अलमस्त सभी वहाँ रहते हैं, पल पल है बरसता इश्क तेरा। क्या खूब नजारा तेरा वहाँ, अर्श के कन कन में है भरा। अलमस्त सभी वहाँ रहते हैं, पल पल है बरसता इश्क तेरा। ना एक पल की वहाँ दूरी है, सब रहते तेरी निगाहों में। श्री राज मेरे श्री राज, अर्श की खिलवत तेरी वाणी में। हर चीज महकती है यहाँ, गुण ऐसा तेरे नूर में है। हर चीज महकती है यहाँ, गुण ऐसा तेरे नूर में है। बिन कहे रूहें सुख लेती है, जो रहती तेरे हजूर में है। हम भी तो हैं कामिल पिया तेरी उन पाक अदाओं में। महबूब मेरे महबूब, अर्श की खिलवत तेरी वाणी में। मैं समझ गई हूँ मेरे पिया क्या राज छुपा इस वाणी में। श्री राज मेरे श्री राज, अर्श की खिलवत तेरी वाणी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। सब सुंदर साथ। धन्यवाद विमला दीदी। शुरू करते हैं सुंदर साथ जी।
सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम। प्रथम लागू दोई चरण को, धनिये न छुड़ाइयो खीन, लाख तली नालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून, पलना वालों निरखु नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। श्री बंदो सतगुरु चरण को, करूं सो प्रेम प्रणाम, अशुभ हरन मंगल करन, धन श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महिराज सुनाम, तेज कुबर श्यामा युगल, जिको पल पल करूं प्रणाम, पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। सुंदर साथ जी खिलवत वाणी का 13वां प्रकरण चल रहा है, बुलाए ले आओ तुम अल्लाह। राजी महाराज श्यामा व रानी को परमधाम की सारी बातें याद दिला रहे हैं और कह रहे हैं कि जो काम मैं कर रहा हूँ वही काम तुम्हें आगे करना है। मैं तुम्हें याद दिला रहा हूँ, तुम्हें सब सखियों को याद दिलाना है परमधाम की सारी बातें, इश्क रबत की सारी बातें, हमारे इश्क की बातें, हमारी लीलाओं की बातें, 25 पक्षों की बातें, हमारे प्रेम की बातें, सब तुम्हें उन्हें बतानी है और उनको मेरे चरणों में लाना है। तो इस तरह से सुंदर साथ जी 53 चौपाई 57 चौपाई होगी थी, अभी 58वीं चौपाई से आगे बढ़ते हैं। बेशक ठौर कादर पाई, बेशक कुदरत, बेशक खेल जो मांगया, बेशक बातें उम्मत। अभी जबकि राजी ने हमें अपने इलम से जोड़ लिया है, तो हमें कादर की कुदरत यानी कि अक्षर ब्रह्म के बारे में कोई भी संशय नहीं रह गया और ना ही उसकी कुदरत जो वो बनने और मिटने वाला खेल बनाता है, इसमें भी हमें किसी भी प्रकार का संशय नहीं है। बेशक खेल जो मांगया, और बिल्कुल भी हमें इस बात में संशय नहीं है कि हमने खेल मांगा और अक्षर ब्रह्म ने हमारी प्रेम की लीला मांगी। बेशक बातें उम्मत, जो परमधाम में हम रूहों की धनी से बातें होती थी, उसमें हमें किसी भी प्रकार का कोई संशय नहीं है। इतनी वाणी को हमने धनी ने अपनी मेहर से हमें आत्मसात करा दिया है। हम लोग कितने कितने वर्षों से वाणी मंथन कर रहे हैं और इस ढंग से धनी से जुड़ गए हैं। अभी एक तरफ देखा जाए तो धनी से जुड़ने में कोई भी संशय नहीं, एकदम बेशकी से हम धनी से जुड़े हुए हैं। लेकिन अब ये दूसरी तरफ से देखा जाए, इश्क नहीं आया तो धनी से नहीं जुड़े हुए हैं। तो एक तरह से जुड़े हैं, एक तरफ से जुड़े भी नहीं हैं। सब बातें ऐसी ही हैं जैसे हम परमधाम से आए नहीं हैं, लेकिन हम आए भी हुए हैं। हमारे मूल तन वहां बैठे हैं, लेकिन हम नजर के रूप में यहाँ आए भी हुए हैं। वहां फरामोश है, यही की सारी बातें कर रहे हैं, तो हम आए भी हुए हैं, लेकिन हम आए नहीं है। ये बात हर कोई जानता है। ऐसे ही यहाँ से भी हम धनी से जुड़े भी हुए हैं। अभी तो हम लोग कल बात कर रहे थे कि हमें तो कोई दर्द भी होता है, चोट भी लगती है, तो कहते हैं हाय राज्य, इतना राज्य को आत्मसात कर लिया, वही हमारे जीवन के आधार बन चुके हैं। मेरे जीव के एक ही जीवन ऐसे बन चुके हैं धनी हमारे अपने कि हमें धनी के अलावा कोई नजर ही नहीं आता। दुख में भी वही, सुख में भी वही। एक भजन है जिसमें ये दुख में भी और सुख में भी तो है तेरा आसरा, अंग संग तेरी में हर है। तो हम दुख में भी धनी को याद करते हैं, हम सुख में भी धनी को याद करते हैं। हमें उनके अलावा किसी का आश्रय ही नहीं। इतनी कनेक्टिविटी है हमारी राज्य से, सुंदर साथ जी। लेकिन अगर बात करें विरह की, बात करें दूरी की, बात करें इश्क की, तो लगता है अभी धनी कितनी दूर है। अभी तो हमारे और धनी के बीच में काल माया का ब्रह्मांड है, योग माया का ब्रह्मांड है, फिर परम धाम है। अभी तो माया का इतना भारी पर्दा है, हमने माया को छोड़ा ही नहीं है। हम राज्य राज्य करते जरूर हैं, लेकिन राज्य के तक पहुंचे नहीं है। इश्क की मंजिल तक रूहें पहुंची नहीं है, तो राज्य से मिलन नहीं हो पा रहा है, उनके दर्शन नहीं हो पा रहे हैं।
कहने को राज्य हृदय से भी नजदीक है, लेकिन लगते कोसों दूर है। तो बिल्कुल वैसी ही बात है, जैसे आए नहीं है लेकिन फिर भी आए हैं, ऐसे ही हम राज्य से जुड़े हुए हैं, फिर भी कभी कभी लगता है कि जुड़े नहीं है। तो क्या कह रहे हैं, बेशक बातें उम्मत उम्मत जो वहां पर बातें करती थी, राज्य के साथ जो प्रेम विलास करती थी, उन सब किसी भी बातों में कोई संशय नहीं रह गया है। अब हम सब निशंक हो चुके हैं सुंदर साथ जी। हम वाणी मंथन करते हैं धनी से जुड़े रहने के लिए, इसलिए वाणी मंथन नहीं करते कि हमें कोई संशय है जिसको हमें दूर करना है, इसलिए हम वाणी मंथन करते हो, बिल्कुल भी नहीं। हम में से जितने भी सुंदर साथ कहीं कहीं जूम मीटिंग पे जो वाणी मंथन करते हैं, उनमें से मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई संशय इसलिए वो वाणी मंथन करता है। सब इसलिए वाणी मंथन करते हैं कि हम ये जो जीवन है धनी ने दिया है, जब तक हमें यहाँ रहना है हम धनी से कनेक्टिविटी के साथ ही रहेंगे ना। अगर ये भी छोड़ देंगे, ये ब्रह्मवाणी, ये जो अक्षर है, ये जो श्यामा महारानी की रचना है, जो पिलावत रस रब का है, अगर इससे भी नहीं जुड़ेंगे तो फिर धनी से कनेक्टिविटी कैसे होगी? या तो चितवन से जुड़े या फिर वाणी से जुड़े, और कोई तरीका नहीं है। सेवा पूजा से भी जुड़ सकते हैं। हर इस जो माध्यम बनाया धनी ने अपने से जुड़ने के लिए, हम में उसमें कोई संशय नहीं है। हम बेशक होकर हम धनी से जुड़े रहते हैं इन सब माध्यम से। अभी मेरे पास इंदु दीदी का फोन आया था एक दिन, तो वो बोली कि वीनू अभी तो श्रृंगार भी खत्म होने वाला है, कुछ बचा नहीं है वाणी में, सारी वाणियां हो गई, आगे बड़ा क्यामत नामत तक सब वाणी के अर्थ हो चुके हैं, खाली एक किरंतन रह गया, एक परिक्रमा रहेगी, परिक्रमा में नक्शे नहीं सीखे तो, और बीच में खाली किरंतन रह गया। अब ज्यादा से ज्यादा किरंतन शुरू कर लेंगे, उसके बाद तो फिर क्या करेंगे? सारी वाणी का तो अर्थ हो गया। तो मैंने कहा कि सारी वाणी का अर्थ तो सरकार ने भी कर दिया था, फिर भी वो चर्चा करते थे। सारी वाणी का अर्थ तो राजू स्वामी ने भी कर दिया, फिर भी जो है वो अर्थ करते हैं। ये क्या मतलब हुआ कि सारी वाणी का अर्थ हो गया? हम अपना समय कैसे व्यतीत करेंगे? अगर हम वाणी मंथन नहीं करेंगे तो हम कैसे अपना समय व्यतीत करेंगे? अभी पता नहीं कितनी आयु धनी ने लिखी है, और कोई तरीका भी तो नहीं है धनी से कनेक्टिविटी होने का। और सिर्फ दूसरी बात यह है कि हमने आज श्रृंगार का अर्थ किया, 2 साल बाद श्रृंगार का अर्थ, हमारी मंजिल बदल जाएगी, आत्मिक स्तर बदल जाएगा, तो हमारे अर्थ भी बदल जाएंगे। तो अर्थ तो बदलते रहते हैं। एक ही व्यक्ति के जीवन में हम हजारों बार, हम अपने 30-35 साल के समय को देखे जो से हम वाणी पढ़ रहे हैं, तो हमने जो वाणी का अर्थ 30 साल पहले भी करते थे, आज भी करते हैं, लेकिन हमारी जो आत्मिक स्तर बदला, हमारी आत्मिक मंजिल बदली, हमारे अर्थ भी बदल गए। तो ऐसे ही सुंदर साथ जो सुनते हैं, जिनको धनी ने मेहर करी है सुनने की, तो उनकी भी मंजिल बदलती है। तो जब कोई वाणी की बात होती है, वो 1-2 साल पहले उन्हीं चौपाइयों का अर्थ एक अलग ढंग से ले रहे होते हैं, 2 साल बाद उनके दिल में अलग बातें आती हैं, वो अलग ढंग से चौपाई का अर्थ लेते हैं। तो ये धनी ने एक क्रम बनाया है, एक तरीका बनाया है कि हम बार बार वाणी मंथन करें। एक ही बार वाणी मंथन हो गया, वीडियोस बन गई, इसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ खत्म हो गया। अरे वाणी मंथन तो हमें जिंदगी भर करना है। जब आंखें नहीं रह जाए, बोलने के लिए मुंह में दांत नहीं रह जाए, तब भी हमें वाणी मंथन करना है। इतना वाणी मंथन करना है कि उस समय पे यदि हम पढ़ भी नहीं पाए तो भी हमें वाणी की चौपैया धनी से आत्मसात हम कर चुके हो, उनसे हम जुड़े रहे। हम बोल ना पाए फिर भी अंदर हम धनी से बातें करते रहे, इस स्तर तक हमें वाणी से जुड़े रहना है। तो वाणी ही अंतिम सत्य है। सुंदर साथ जी हर जगह यही कहा जाता है, हम किसी की माने कि ना माने, लेकिन वाणी अंतिम सत्य है। वाणी के साथ जुड़े रहना जीवन भर, ये सबसे बड़ा उद्देश्य होना चाहिए। और इस वाणी से ही जुड़े रहे कि खाली काम नहीं चलेगा, वाणी के पीछे जो रस छुपा हुआ है रब का, उसको भी हमें पीना है। उसकी सुराही, उसी के प्याले को नहीं पिया तो वाणी मंथन भी बेकार है ना सुंदर साथी। माशुक सेज न आया, कया सुना न कही बात, सुख लियो न इन अंग तो तय निर्फल गई जो रात। हमने पूरी जिंदगी वाणी मंथन में बिता दी, लेकिन इसमें जो रब का रस छुपा हुआ है, उस रब के रस के प्याले को ही हमने नहीं पिया। धनी खुद सुराही लेकर बैठे हैं, जाम लेकर बैठे हैं इस वाणी के माध्यम से हमें पिलाने के लिए। तो हमने जो है
उसका स्वाद ही नहीं लिया, उस प्याले को पिया ही नहीं, तो कोई फायदा नहीं होगा सुंदर साथ जी। तो ये वाणी मंथन करते करते धनी के इतने करीब होना है कि वो हमारी हृदय रूपी सेज पर विराजमान हो और हमें आनंद का सुख दे, लज्जत का सुख दे धनी, वरना तो इस दुनिया में आना ही हमारा निर्फल हो जाएगा। फिर तो हम सोते हुए यहाँ से आए और सोते हुए परम धाम चले जाएंगे। जीत तो इसमें है कि हम इस दुनिया में आए हैं, धनी ने भेजा है। और सुंदर साथ जी, धनी ने हमें जीतने के लिए भेजा है। सबसे बड़ी बात ये है कि ये ना सोचे कि हम ये कर नहीं पाएंगे, हम ये कर पाएंगे क्योंकि धनी हमारे साथ है, क्योंकि धनी की मेहर हमारे साथ है। अगर धनी ने हमें हराना होता तो इतनी बुजुर्गी हमें ना देते। हमें इंद्रावती, हम सखियों में से इंद्रावती राज्य बना दिया, उन्हें सुंदर बाई उनको भी राज्य बना दिया, महाराजा छत्रसाल जी को अमरल मोमिन बना दिया, लाल दास जी से बीतक लिखवा दी, केसर बाई से इतनी जागनी करा दी, रतन बाई से इतनी जागनी करा दी। तो आप कहोगे ये तो सब परमहंसों के नाम ले रहे हैं, अब वैसे कौन से सुंदर साथ है। तो अभी प्रतिभा दीदी ने बताया था कुछ सुंदर साथ गुज्ज भी तो होते हैं जो अंदर ही अंदर दिखाई नहीं देते। तो सुंदर साथ जी, हम लोगों को हर एक को धनी परमहंस बनाने आए। परमहंस बनना मतलब धनी में ही मिल जाना, धनी और रूह का एक हो जाना। धनी हमसे जुदा नहीं रह सकते, वो हमें अपने में मिलाने के लिए ही उन्होंने दूरी करी है। दूरी किस लिए करी है? और करीब लाने के लिए। तो जब उद्देश्य उनका ये है, उनके अंदर प्रेम, लाड, प्यार, इश्क ही है, इसके अलावा जब उनका स्वरूप ही प्रेम का है, इश्क का है, तो इसके अलावा वो क्या दे सकते हैं। तो वो हमें अपनी मेहर ही की छत्र छाया में ही रखे हैं, हमें इलम के माध्यम से अपने रस को पिलाने के लिए ही धनी हमसे वाणी मंथन करा रहे हैं। तो ऐसा तो होना ही है सुंदर साथ जी, हर रूह को यहाँ पर जीतना है। जो कल हमने वाणी मंथन किया था, आज भी उस पे है कि धनी सबको ही जिताने के लिए लेके आए हैं। आखिर बुलाए चले वतन करके इत खुशहाल, यहाँ पे हर किसी को खुशहाल ही करके जाना है। आप अपनी बात क्या कर रहे हैं, ब्रह्म सृष्टियों की क्या बात करें, हम तो धनी क्या होंगे, हमें तो खुशहाल करने के लिए ही कायनात बनाई गई, ये ब्रह्मांड बनाया गया। वो तो ईश्वर सृष्टि और जीव सृष्टि को भी खुशहाल करके जाएंगे। हमें तो क्या, हमें तो करना ही करना है। तो सुंदर साथ जी, बेशक बातें उम्मत हमें धनी की किसी भी बात में जो हम उनके साथ करते थे कोई भी संशय नहीं है। बेशक हक्के दिखाइया, बेशक करी मजकूर, बेशक रद बदल करी हुआ, बेशक इलम जहूर। इस बात में भी हमें कोई संशय नहीं है कि हमें ये खेल धनी अपने हुक्म से दिखा रहे हैं। बेशक हक्के दिखाइया, धनी दिखा रहे हैं ये खेल हमें। करी मजकूर, हमसे इश्करबत किया, जानबूझ के किया, जिससे कि हम खेल मांगे, धनी की इच्छा ही यही थी। तो करी मजकूर, हमने जो राज्य के साथ बातें करी, इश्करबत की, हमें कोई संशय नहीं। बेशक रद बदल करी, रद बदल हुई, हम आशिक है, हम आशिक है, हमारा इश्क बड़ा, हमारा इश्क बड़ा। जो रद बदल हमने करी, हमें इस बात में कोई संशय नहीं, हमें पूरी तरह से पता है, हमें पूरी तरह से याद है। हुआ बेशक इलम जहूर, और आज हमें वो रद बदल करके इस खेल में खेल दिखाने के लिए ले आए, और फिर यहाँ पर इलम के माध्यम से सब रोशनी कर दी। हुआ बेशक इलम जहूर, इस बात में भी हमें कोई संशय नहीं है कि धनी ने ये वाणी हमारे लिए लाई है, हमारे लिए इसकी रोशनी बिखेर रहे हैं, और हमसे ही बिखरवा रहे हैं, हमसे ही हमारा ही इस्तेमाल कर रहे हैं इस रोशनी को बिखेरने में। क्योंकि यहाँ पर हम जो काम करते हैं हमारे दिल में, अब इस बात को ऐसे समझिए सुंदर साथ जी, हम जो बात करते हैं, हमें मान लीजिए खाना पकाना है, मेरे दिल में ये बात आई, ये मेरी दिल की इच्छा है कि खाना बनाएं और खाएं, तो हम किसको हुक्म देंगे? हम अपने हाथों को तो हुक्म देंगे कि ये खाना बनाए। खाना बनाने के बाद इन्हीं हाथों को हुक्म देंगे कि अभी हमें खाना खिलाए, तो हमने खाना खा लिया। तो मेरे दिल की इच्छा, इतना जब हम अपने और अपने अंगों का संबंध समझ जाएंगे, हम राज्य और अपना संबंध समझ जाएंगे। इस दुनिया में मेरा और मेरे अंगों का जो रिश्ता है, क्योंकि इससे गहरा रिश्ता क्या ही होगा। मेरा और मेरा हाथ का रिश्ता, मेरा और मेरी आंख का रिश्ता, मेरा और मेरी नाक का रिश्ता, कान का रिश्ता, पैरों का रिश्ता, मेरे वजूद का रिश्ता, मेरे नाम का रिश्ता, जो कुछ भी है मेरा, मेरे जिसको मैं यहाँ मैं करके कहती हूँ, इन सबसे जो मेरा रिश्ता है ना, वही रिश्ता राज्य के साथ हमारा है। अब मेरे दिल में इच्छा आई भोजन खाना है, तो फिर मैं किसको हुक्म दूंगी, किसको शोभा दूंगी? जाहिर अंदर से तो मेरी इच्छा है, लेकिन मैं कहूंगी किसको? अपने। ये ऑर्डर किस तक जाएगा? ऑटोमेटिक चला जाएगा, मेरे हाथ तक जाएगा,
वो सब्जी काटेगा, बनाएगा, आटा गूंदेगा, रोटी बनाएगा और फिर क्या करेगा, फिर वो मुझे ही खिलाएगा। इससे क्या होगा, कहने को तो ये 5 तत्व की मिट्टी मेरे हाथ ही मेरे मुंह को भोजन करा रहे, लेकिन तृप्ति इससे किसको मिलती है, जो अंदर चेतन तत्व है उसको तृप्ति मिलती है। तो मैंने भोजन कर लिया, मेरी इच्छा थी, मैंने भोजन कर लिया, मुझे तृप्ति हो गई, मैंने अपने अंगों को इस्तेमाल किया, उन्हीं को हुक्म दिया। बिल्कुल ऐसे ही मुझसे ही जगा रहे हैं, मुझसे ही इस्तेमाल कर मेरा ही इस्तेमाल कर धनी जागनी कर रहे हैं। इंद्रावती जानती है, तभी तो कहती है कि मेरा तो कुछ है ही नहीं। ये वाणी भी मेरा इस्तेमाल करके धनी बोल रहे हैं, पर बोल तो धनी रहे हैं ना। इतनी जो जागनी करा रहे हैं, धनी करा रहे हैं। रूह को तो सिर्फ शोभा मिल रही है। अब कहने को जब मैं भोजन बना देती हूँ, खुद भी खाती हूँ, परिवार को भी खिलाती हूँ, तो सब क्या कहते हैं, रुचि ने भोजन बनाया। अब रुचि कौन है, जो मेरे अंदर चेतन तत्व है, उसका नाम रुचि नहीं है, इस वजूद का ही नाम रुचि। तो क्या कहते हैं, कहने को तो मेरे हाथों ने सारा काम किया, लेकिन कहते क्या है कि रुचि ने भोजन बनाया, बड़ा स्वादिष्ट भोजन बनाया, हमने खाया, उसने भी खाया। तो फिर बिल्कुल ऐसी ही है, धनी ने यहाँ पे सारी शोभा अपनी रूहों को दे रखी है, क्योंकि उनके अंग हैं हम, और उनके अपने अंगों के अलावा वो कोई भी काम कैसे प्रतिपादित करें, तो वो अपने अंगों से ही सारे काम लेते हैं। इसलिए हम अंगों को उनकी धनी होने की शोभा मिल जाती है। हाथ को क्या कहेंगे, रुचि का हाथ है। ऐसे ही क्या कहेंगे, इंद्रावती कौन है, अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म की आनंद अंगना श्यामा महारानी इंद्रावती जी के रूप में विराजमान है। तो हमें जोड़ते किससे हैं, धनी से जोड़ते हैं। तो रिश्ता बहुत गहरा है। हम हैं तो हमारे हाथ पैर आंख नाक कान काम कर रहे हैं। मैं नहीं हूँ, मेरे अंदर चेतन तत्व ना हो, तो मेरी इस मिट्टी को जो है अभी दफना दिया जाएगा मिट्टी में, कोई इसकी वैल्यू नहीं है। मेरे चेतन तत्व के होने से ही मेरी वैल्यू है। तो ऐसे ही धनी के होने से हमारी वैल्यू है। धनी के बिना, धनी से अलग हटके तो मैं तो रुल गईया, मतलब बेकार हो जाएंगे। उसके ऊपर भी एक भजन बना हुआ है सुंदर सा जी, राज्य के साथ अपनी हर फीलिंग पे सुंदर साथ ने कोई ना कोई भजन बनाया। सतगुरु मैं तेरी पतंग हवा विच उड़दी जावांगी, ए डोर हथों छड्डी ना मैं रुल्ली जावांगी। कि हे धनी, अपनी डोर मेरे हाथ से, मैं तेरी पतंग की तरह हूँ। कितना सुंदर है, जब बोलते हैं ना तब भी सुंदर लगता है। इसका भाव यदि हम ले लेना तो बहुत ही सुंदर है कि हे सतगुरु, हे मेरे राज्य में आपकी पतंग हूँ, इसकी डोर को तुम थामे रहना। जब तक तुम थामे रहोगे ना तो मैं उड़ती रहूंगी हवा में, और हाथों से तुम अपनी डोरी छोड़ ना देना मेरे पतंग की, वरना मैं रुल जाऊंगी, इधर उधर कहाँ हवा में भटक जाऊंगी, कहाँ कट के गिरूंगी, कुछ पता नहीं। तो सतगुरु मैं तेरी पतंग हवा विच उड़दी जावांगी, ए डोर हथों छड्डी ना मैं कट्टी जावांगी। मैं रुली जावांगी, मैं कट जाऊंगी, मैं रुल जाऊंगी, पता नहीं कहाँ जाऊंगी। हे धनी, तुम्हारी पतंग हूँ, इसलिए इसकी डोरी को अपने हाथों में ही संभाल कर रखना, क्योंकि मैं तुम्हारी पतंग हूँ ना। तो इस तरह से बहुत सुंदर भाव है, बहुत पुराना भजन है, लेकिन जब भी सुनते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। बेशक जगाई फरामोश में, बेशक दे इलम होसी रूहो बका की, बेशक ले बेशक इलम खसम। बेशक जगाई फरामोश, हमें कोई इस बात में संशय ही नहीं है कि धनी ने खुद ही फरामोशी देकर इस इलम के माध्यम से हमें वो स्वयं ही जगा रहे हैं। इस्तेमाल श्यामा जी की कर रहे हैं, शोभा सखियों को दे रहे हैं, कोई फर्क नहीं। शोभा सतगुरु को दे रहे हैं, लेकिन वो दे भी तो किसको शोभा दे, अपने अंगों को ही शोभा दे रहे हैं। बेशक दे इलम, निश्चित ही हमें ये इलम देकर वो जगा रहे हैं, इसमें हमें कोई संशय नहीं है। घोसी रूहों बका की बेशक, और किस लिए जगा रहे, जिससे कि रूहें परमधाम की जर्रे जर्रे के प्रति बेशक हो सके। और बिल्कुल हुआ भी ऐसे ही, धनी ने हमें इस इलम से जगाया, हम परमधाम के जर्रे जर्रे के प्रति बेशक हो गए। ले बेशक इलम खसम, धनी के इस इलम रूपी ज्ञान को लेकर, इसको आत्मसात कर कर हम धनी और परमधाम के प्रति जर्रे जर्रे के प्रति बेशक हो गए हैं। बुलाइया खेल में बेशक हुआ, बेशक बेबरा ए क्यों ना ले इश्क, बेशक कहाए बेशक संदेशे। भुलाइया खेल में बेशक, निश्चित ही हमें तो मूल परम नाम से बुलाकर इस खेल में लाए, और फिर खेल में भी खूब बुलाया।
धनी देवचंद जी अपनी श्यामा अंग को तो कितना भटकाया धनी ने। तो भुलाइयां खेल में बेशक, इस बात में कोई संशय नहीं है कि धनी ने ही हमें बुलाया, हम थोड़ी ना भूले, हम तो भूल सकते ही नहीं, हम तो इश्क के स्वरूप है। मेरे हिसाब को हमेशा सब कुछ याद रहेगा, अगर मेरे अंदर जो चेतन तत्व है उसको याद रहेगा। मेरा चेतन तत्व कुछ भूले तो मेरे हाथ पैर भूलेंगे और दिमाग भूलेगा। तो भुलाइयां खेल में बेशक, कोई इस बात में संशय नहीं है कि धनी ने हमें बुला दिया। हुआ बेशक बेबरा एक, किस लिए? क्योंकि वो हमारे इश्क का बेबरा करना चाहते थे, इसलिए धनी ने हमें भुला दिया। इस बात में हमें कोई संशय नहीं है। क्यों ना ले इश्क बेशक, अब जब हम हर चीज के प्रति बेशक हो गए हैं तो हम वो बेशक इलम क्यों नहीं लेते हैं? क्यों ना ले बेशक इश्क बेशक, कहा है बेशक संदेशे। जब धनी ने हमें संदेशे भी भिजवा दिए हैं, अपने इश्क के, अपने प्रेम के हमें संदेशे भी भिजवा दिए हैं, तो अब इश्क की मंजिल में आने में किस बात का संशय है? इश्क की मंजिल तक हम रूहें क्यों नहीं पहुंच जाती हैं, पूछ रहे हैं। रूहों को हक के बेशक भेजा पैगाम बेशक, इश्क बेशक ले आइयो आइयो भेजी बेशक रूह गुजरत। रूहों को हक के बेशक भेजा पैगाम बेशक, इस बात में भी कोई संशय नहीं है। धनी ने हम रूहों को कई पैगाम भेजे हैं, माहेश्वर तत्व के रूप में, कुरान के रूप में, बाइबल के रूप में, गुरु ग्रंथ साहिब के रूप में, बुद्ध गीता, बुद्ध स्रोत के रूप में, और ये वाणी के रूप में धनी ने हमें संदेशे भेजे हैं। इश्क बेशक ले आइया भेजी बेशक रूह गुजरत। और हमें इस बात में भी कोई संशय नहीं है कि उनकी आनंद अंग श्यामा मरानी इस दुनिया में उस इश्क को, धनी के इश्क को, धनी के प्रेम को लेकर ही इस दुनिया में आई है। इसीलिए तो वो इतना प्रेम बांट रही है, आज तक बांट रही है। इश्क रूहों कम बेशक, हादी ज्यादा इश्क बेशक, सब थे इश्क बढ़िया बेशक इश्क जो हक। अब जिस बेबरे के लिए हम आए थे, किस बेबरे के लिए? कि राज्य का बेबरा, राज्य का इश्क ज्यादा है। इश्क रूहों कम बेशक, अब हमें इस इल्म से, इस ज्ञान से, जब धनी हमें जगा रहे हैं और हर चीज के प्रति बेशकी दे रहे हैं, तो आज हम इसके प्रति भी बेशक हो गए कि रूहों का इश्क कम है। किसका इश्क ज्यादा है? धनी का इश्क ज्यादा है। रूहों, अगर ये बेबरा नहीं समझेंगे तो खेल लंबा होता जाएगा। हमें ये बेबरा बहुत जल्दी समझ लेना है कि हमारा इश्क कम है। कैसे कम है? इसको कम भी कहना इस दुनिया की भाषा में कम कहना होता है। हमारा इश्क को कम भी कहना एक अजीब सी बात मुझे लगती है। जब धनी से इश्क आता है तो फिर वो कम नहीं होता। हाँ, ये कह सकते हैं कि मेन सूत्र राज्य का दिल है। हम रूहों के पास इश्क कहाँ से आता है? हमारे पास अपना इश्क नहीं है सुंदर सा जी। हम इश्क को कम नहीं कह सकते। इश्क रूहों कम बेशक, ये बात कहने में थोड़ी अटपटी है, लेकिन इस दुनिया में इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ता है, तो कहना पड़ता है कि रूहों के पास इश्क कम है। कम की बात है, हमारे पास तो है ही नहीं, धनी के दिल से आता है, ये हमें पता लग गया। इस बात में हमें बेशकी हो गई कि हमारे पास जो इश्क आता है, जो पूर्ण इश्क है, बल्कि पूर्ण इश्क है, जिससे हम धनी को रिझाते हैं, जिसकी हम लज्जत लेते हैं, उसका मूल स्रोत राज्य का दिल है। राज्य के दिल से इश्क आता है हमारे पास। ये बात हमें यहाँ पर आज फरामोशी के बीच में पता लग गई, और फरामोशी दी भी इसलिए गई। तो लेकिन शब्दों में क्या लिखा है? इश्क रूहों कम बेशक। हमें इस बात में कोई संशय नहीं है कि रूहों के पास इश्क कम है, हादी ज्यादा इश्क बेशक। और निश्चित ही राज्य के पास इश्क ज्यादा है, वही हमारे हादी बनकर श्यामा मरानी को शोभा देकर यहाँ आए। तो यहाँ पे कह दिया हादी ज्यादा इश्क बेशक। अब ऐसे लग रहा है जैसे सतगुरु के पास इश्क ज्यादा। सतगुरु भी एक रूह है, उनके पास भी इश्क कहाँ से आता है? उनको राज्य का, राज्य ने अपना भेष दे दिया है, तो इसलिए कह दिया श्यामा मरानी या राज्य एक ही स्वरूप है। तो क्या कह दिया? राज्य का इश्क ज्यादा। सब थे इश्क बढ़ गया, सब थे इश्क बढ़िया बेशक इश्क जो हक। और राज्य के इश्क से ही सबके अंदर इश्क बढ़ गया। वही ना, इश्क को कम नहीं कह सकते। इश्क या तो होता है या नहीं होता, इश्क कम ज्यादा नहीं होता है सुंदर साथ जी। तो सब थे इश्क बढ़ गया बेशक इश्क जो हक। जो राज्य का इश्क है वो सबसे अधिक है, सबसे अधिक है, बल्कि वही मूल स्रोत है। आज हमें इस खेल में सब चीजों के प्रति बेशकी हुई, तो यही जानने के लिए धनी ने हमें बेशक कराया कि सब थे इश्क बढ़िया बेशक इश्क जो हक। सब बातों का मूल यही है कि धनी का इश्क है सबसे बड़ा। उन्हीं का इश्क आज हमें दिखाई दे रहा है बढ़ता हुआ। बढ़ता हुआ क्या मतलब? बड़ा हुआ ही है, वो अपने आप में ज्यादा ही है।
उसको कम की परिधि में, कम के शब्दों में नहीं कह सकते। कहना पड़ता है इस दुनिया में बैठकर, द्वैत की दुनिया में। अब उन धनी के इश्क को ज्यादा कहना है तो किसी का इश्क को कम कहना पड़ेगा, लेकिन धनी का ही इश्क है, बस यही बात अंतिम सत्य है। महामती कहे बेशक मोमिनो बेशक बेबरा कमाल, फरामोशी में हक का पाइए बेशक इश्क हाल। जो महामती जी कह रही है, हे मेरे परम धाम के मोमिनो, तुमको जर्रे जर्रे के प्रति बेशकी आ गई है। बेशक बेबरा कमाल, देखो धनी ने कितना कमाल का बेबरा किया है, हमें इस बात में कोई भी संशय नहीं है। बेशक बेबरा कमाल, फरामोशी में हक का पाइए बेशक इश्क हाल। कहने को तो फरामोशी दी धनी ने, लेकिन इस फरामोशी में ही हमें धनी के इश्क की पहचान हुई। तो फरामोशी में हक का पाइए बेशक इश्क हाल, इस फरामोशी में ही हम धनी के इश्क के असल हाल को जान पाए हैं। तो देखो ना, धनी ने कितना बड़ा कमाल किया, हमें बेशकी भी, हमें फरामोशी भी दी और अपने इश्क की पहचान भी कराई। तो सुंदर साथ जी कभी भी फरामोशी की बात करें ना, तो ये ना कहें भाई हमें दुख में ले आए, हमें फरामोश कर दिया, अरे हमें तो दुख दे दिया, अरे हाय 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 हाय। तो क्या कह रहे हैं, महामती कहे बेशक मोमिनो बेशक बेबरा कमाल। धनी ने कितनी कमाल की बात करी, फरामोशी में हक का पाइए बेशक इश्क हाल, इस फरामोशी में ही हम धनी के असल इश्क के हाल को जान पाए हैं। इसीलिए इस दुख से हम धनी से, अपनी जुदाई के कारण ही धनी से प्रेम को पहचान पाए हैं, उनसे हमारा कैसा संबंध है हम जान पाए हैं। हम उनके सदा से अंग थे, है और रहेंगे, लेकिन हमारे अंगों का जब तक हमें इस झूठे वजूदों में नहीं डाला गया, इन हाथ पैरों से हमारे रिश्ते को नहीं समझाया गया, तब तक हम अपना और आत्मा और परमात्मा के रिश्ते को नहीं समझ पाएंगे। नहीं समझ पाते जब तक हमारा अंगों से हमारा जो रिश्ता है करीबी का, जब तक हम उसको नहीं समझ पाते। इसीलिए इस झूठे वजूद में डालना पड़ा। देखिए रोज कंघी करते हैं, रोज मुंह पे क्रीम लगाते हैं, रोज इसको सजाते हैं, रोज संवारते हैं, रोज देखते हैं कि दुनिया देखेगी परम धाम की ब्रह्म दृष्टियां है, थोड़ी अच्छी दिखनी चाहिए। तो वे हम लोग रोज अपना कितना ख्याल करते हैं, खुद को भोजन खिलाते हैं, खुद को नींद देते हैं, खुद को पानी पिलाते हैं, खुद को सजाते हैं, खुद को संवारते हैं, सब मिट्टी है, लेकिन किस लिए करते हैं? क्योंकि इसके अंदर बैठे कौन है? पूर्ण पारब्रह्म परमात्मा की आत्मा बैठी, जो पूरे इस ब्रह्मांड में सबसे सुंदर है, उनकी रूहें, उनके अंग हैं। तो जब धनी सुंदर होंगे, अब देखिए किसी का चेहरा कोई सुंदर हो, उसके हाथ पैर सुंदर नहीं होंगे क्या? वो भी सुंदर होंगे। अब मैं अगर प्रेम से भरी हूं तो मेरे हाथ पैरों से क्या टपकेगा? प्रेम ही टपकेगा ना। अगर मैं नफरत से भरी हूँ तो मेरी आंखों में नफरत दिखाई देगी, मेरे एक्शन में नफरत दिखाई देगी, मेरे शब्दों में नफरत दिखाई देगी, मेरे हाथ पैरों में नफरत दिखाई देगी। और अगर मैं प्रेम से भरी हूँ तो मेरी निगाहों में प्रेम दिखाई देगा, मेरे शब्दों में प्रेम दिखाई देगा, मेरे एक्शन में प्रेम दिखाई देगा। तो हम उनके अंग है, तो धनी के पास, धनी इश्क के से लबालब है, धनी इश्क के सागर है, तो हम कौन होंगे? हम इश्क की ही तो लहरें होंगी। धनी के पास नफरत नहीं है, रूहें यहाँ कैसे नफरत करती है समझ में नहीं आता। जो धनी के अंग है वो किसी से नफरत नहीं कर सकते। कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? मेरा हाथ मेरे बिना, मेरे पास प्रेम हो, मेरा हाथ नफरत करे, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे पास प्रेम है तो मेरा हाथ भी प्रेम रूपी होगा। मेरे पास प्रेम है तो मेरी निगाहों में भी प्रेम ही होगा। मेरे पास प्रेम है लेकिन मेरी निगाहें नफरत कर रही हो, ये नहीं हो सकता। सच आईना है चेहरा मेरा, इसमें सूरत तू अपनी देख ले। तो ये चेहरा, ये हमारे हाव भाव, ये मेरे हाथ पैर, ये मेरे गुणंग इंद्री किसके हैं? धनी के चेहरे। अंदर तो धनी की आत्म बैठी है, तो वो जो आत्म है, जो इश्क की, धनी इश्क के है, आत्म भी इश्क की है, तो रूह को इश्क की मंजिल में आने में देरी नहीं लगनी चाहिए। ये नहीं हो सकता। कैसे करेंगे हम? धनी इश्क के स्वरूप और रूहें इश्क की स्वरूप ना हो, ये नहीं हो सकता। धनी भी, रूहें भी इश्क की स्वरूप है, भूल गई है खाली यहाँ पर। और उस भूल से जागृत कौन कर रहे हैं? धनी कर रहे हैं। अब जब धनी जागृत कर रहे हैं और स्वयं चाहते हैं कि उनके अंग उनके इश्क को जाने, पहचाने और उसी इश्क में खुद को देखें,
जाने पहचाने क्या, हम तो इश्क के ही स्वरूप है। ये बात बिल्कुल वैसे ही है जो जिसके कई बार उदाहरण दिए। एक व्यक्ति की कोई चोट लगी, वो भूल गया कि मैं हूँ, मेरे को चोट लगी, मैं भूल गई कि मैं रुचि हूँ। अब रुचि तो इश्क का स्वरूप थी, लेकिन जो भूलने में जो अपने आप को समझ रही है, तो वो उसको नहीं पता है कि वो इश्क की स्वरूप है। हम इश्क के स्वरूप हमेशा से थे, हैं और रहेंगे। इश्क हमसे जुदा नहीं हो सकता। जो चीज हमसे जुदा ही नहीं हो सकती, उस तक पहुंचने के लिए हम तड़प रहे हैं। सुंदर साथी, कितनी हैरानी की बात है। जो हम हैं, हम वही नहीं हो पा रहे हैं। इस फरामोशी में, इस माया